नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 1 मई से लेके 7 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपके इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन जजमेंट की एनर्जी में है। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे एक्यूरियस है जो शादी वाले रिश्ते में है, जिनके बच्चे भी रिलेट करते हैं उनसे, या फिर आप लोग किसी कमिटेड रिश्ते में हो। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। शादी, कमिटमेंट, जैसा भी आपका रिश्ता था, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके साथ रिश्ते में इन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया था, शादी करने से इनकार किया था, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, शादीशुदा था फिर भी किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए थे, या फिर शायद किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपके साथ मिसबिहेव किया होगा। अब ये इंसान आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग दोस्ती करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, बच्चों के लिए फिर से रिश्ते में री एंट्री लेके जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उसे सही करने के बारे में सोच रहा है। सीधी सी बात, नो बकवास। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। हार्मेट। आप हार्मेट की एनर्जी में हो। हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हार्मेट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफंट, द टावर। आप जो है एक्यूरियस, आप स्टक हो अपने रिश्ते में, अपने शादी में, अपने कमिटमेंट में, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि रिश्ता खराब हो, लेकिन अचानक से आप लोगों के रिश्ते में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी जिम्मेदारी ना आप ले पा रहे हो, ना ये आपके जो पर्सन है ये खुद को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये सब कुछ किया गया है, लेकिन ये अचानक से क्रिएट हुआ कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसे तो आप स्टक किसी रिश्ते में ही हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है,
आप शादी, कमिटमेंट, कमिटेड रिश्ता जो भी था आपका, आप उसी में रहना चाहते हो, लेकिन ये गड़बड़ हो गया अचानक से, जो कि शायद होना जरूरी था, लेकिन अभी आप एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत आप उनके साथ चाहते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा, किसी टॉरस के साथ, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। जितनी भी राशियां मैंने बताई वो सारे हाईलाइटेड है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशि इंक्लूडेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, क्यूरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके आने का इंतजार कर रहा है, या तो आप उनके तरफ आ जाए या फिर ये आपकी तरफ चले जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये आपके साथ अगर पहले वर्क प्लेस में इनका रिश्ता था तो ये आपके साथ टीम वर्क भी करना चाहते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ जाना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप उनके तरफ चले आओ। ये इंतजार कर रहा है और ये चाहते हैं कि आप अपनी सक्सेस को सर पे चढ़ा के ना घूमे, रिश्ते के बारे में सोचे, उनके तरफ आए, ट्रैवलिंग करके आए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप, और एक स्टेबल सोच के साथ आए। इनको पता है कि आप कितना भी सक्सेस को अपने गले लगा लो, लेकिन आप इनको भूल नहीं पाओगे, क्योंकि उनको पता है कि आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो। या तो आप आ जाइए या तो ये चले जाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का। आप चाहते हो कि आपके पर्सन पास्ट की बातों को याद ना रखे। फाइनेंशियल लॉसेस जो हुआ था सो हुआ था, अब वक्त बदल चुका है, अब हालात बदल चुका है, सालों से शायद रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके पर्सन आपकी कही हुई बातों को याद करके परेशान ना हुए, वो आपके तरफ आए, रिश्ते को कंप्लीशन दे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, परिवार, बच्चे, ये पारिवारिक रिश्ता है आप लोगों में। ये कमिटेड रिश्ता है एक, जिसमें बच्चे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है, माता पिता भी है, या फिर कुछ लोगों के लिए
ये एक कमिटेड रिश्ता है जिसको लेके आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, रिश्ते, शादी इनमें जाना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जितने दिन गुस्सा करके रहे थे वो हो गया, या फिर आप खुद चाहते हो कि अब पास्ट की बातों को याद ना करते हुए वक्त के सहारे, हालात के सहारे, किस्मत के सहारे आपको आगे जाना है और एक स्टेबल शुरुआत करना है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप क्या सोच रहे थे, रिश्ते की आउटकम क्या होना चाहिए? जैसा कि आप सोच रहे थे वैसा ही आया है रिश्ते का आउटकम, और बहुत पॉजिटिव आउटकम आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस होने जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप लोगों का विश पूरा हो रहा है और स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। नया तरीके से, नए सोच के साथ आप लोगों की विश पूरा होगी, बैलेंस होगा। जो भी मेहनत आप लोगों ने किए थे इस रिश्ते के लिए, अपने अपने मतलब परिवार के लिए, वो सारा खुशी सुख आपको मिलने जा रहा है। अगर आप पारिवारिक रिश्ते में हो तो भी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी परिवार बनेगा आपका। जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होगा। अगर आप लव के रिश्ते में नहीं, पारिवारिक रिश्ते में नहीं, दिल के रिश्ते में हो तो भी ये रिश्ता बैलेंस होगा। जो लोगों के रिश्ते में फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था उनके फिनेंशियल स्टेटस बढ़ेंगे। जिनको किसी और इंसान के लिए, ज्यादातर लोगों की फिनेंशियल प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है, किसी और के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, वो इंसान जैसे थे वैसे रहेंगे, लेकिन रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन तक आएगा और स्टेबिलिटी मिलेगा। हर किसी की विश पूरी होगी। अब जो सिचुएशन है, अब जो आउटकम है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो लोग इस रिश्ते में हैं, चाहे आप दो इंसान हो चाहे तीन इंसान हो, सबकी जो है विश पूरा हो रहा है। लेकिन खास करके जो भी पारिवारिक संबंधों में जुड़े हुए हैं उनके रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से एक स्टेबल पोजीशन पर जा रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। रोमांस आपके लिए कार्ड आया है। अगर आप जुड़ रहे हो तो प्यार तो लाजमी है, प्यार तो करोगे। दूसरा कार्ड आया है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सही होगा वो आपको जरूर गाइड करेंगे। तीसरा फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाओगे तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।